वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3D ज्योमेट्री, जो कि क्लास 12th का हम सीरीज डिस्कस कर रहे थे। उसमें सीरीज फर्स्ट में हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज हम उसी 3D ज्योमेट्री में क्लास 12 से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जो हर साल लगभग लॉन्ग में आने के चांसेस 100% है। तो मतलब ये क्वेश्चन जो हमने बोर्ड पे लिखा है, तो इस टाइप का ही क्वेश्चन हर साल तुमको CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड या ICSE बोर्ड, ठीक है, हर साल इसी टाइप का क्वेश्चन एक तुमको लॉन्ग में मिलेगा और नंबर गेनिंग क्वेश्चन है। और ये कन्फर्म है कि इस टाइप का क्वेश्चन एक पेपर में आएगा, क्योंकि हर साल शॉर्टेड डिस्टेंस, जो कि 3D का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। दो लाइन दी होंगी वेक्टर फॉर्म में और उनके बीच हमको क्या फाइंड करना होगा, शॉर्टेड डिस्टेंस, ठीक है। तो शॉर्टेड डिस्टेंस निकालने का ये क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आने का मतलब ये हुआ कि इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, डिजिट चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारा CBSE ने 2018 और 2019 में पूछा है। उसके बाद भी ये क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा नहीं कि उसके बाद ये क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है, उसके बाद भी ये क्वेश्चन आया है। लेकिन ये क्वेश्चन ना करके यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिजिट चेंज किए हैं उन्होंने। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इन वेक्टर फॉर्म में। हम SD का फॉर्मूला बताएंगे सबसे पहले, और फिर बताएंगे ये क्वेश्चन ईजिली कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक्स से। जो भी इस 3D चैप्टर को नहीं पढ़े अच्छे से, तो इस क्वेश्चन को जरूर सीख के जाना। समझ लो, इससे तुम्हारा एक लॉन्ग का क्वेश्चन 100% सही होने वाला है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये चैप्टर जो कि 3D का है, चैप्टर 11th 12th। अब ये नहीं कि मैथ CBSE ने ही पूछा है, इसी टाइप के क्वेश्चन यूपी बोर्ड में भी आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये CBSE बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, बल्कि यूपी बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है मतलब भर। तो अब हम देखने वाले हैं फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। दो लाइंस दी होंगी, उनके बीच SD निकालना होगा। SD का मतलब शॉर्टेड डिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन दो टाइप से बनेगा। तो अब इस वीडियो में तो हम वेक्टर फॉर्म से SD निकालना सीखेंगे। एक नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड आएगी, ठीक है, उसमें कार्टेशियन फॉर्म के अकॉर्डिंग हम SD निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं वेक्टर फॉर्म के थ्रू SD कैसे निकालते हैं, मतलब शॉर्टेड डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अलग अलग वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं, क्योंकि ये दो क्वेश्चन अगर पढ़ लिया ना, तो समझ लो 3D का एक क्वेश्चन लॉन्ग में इसी से आना है। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहली बात है फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिक बताते हैं, जैसा कि हर क्वेश्चंस में बताया है। तो बेसिक इसका ये है कि जब भी हमको शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना होगा, और वो भी हम देखेंगे लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है, तो इन वेक्टर फॉर्म लिख देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन SD का वेक्टर फॉर्म वाला है और इसी का एक कार्टेशियन का बनेगा, जैसा कि अभी हमने बताया। तो इन वेक्टर फॉर्म में जब भी हमको क्या निकालनी होगी, SD शॉर्टेड डिस्टेंस, तो उसका फॉर्मूला बेटा सब लोग ध्यान रखना, D इक्वल टू होल मैग्नीट्यूड ऑफ, सबसे पहले B1 क्रॉस B2, उसके बाद A2 माइनस A1, फिर मैग्नीट्यूड बंद हो जाएगा पूरा, मतलब होल मैग्नीट्यूड में B1 क्रॉस B2, और फिर उसी में डॉट लगा है ये A2 माइनस A1, फिर नीचे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। यहाँ वेक्टर लगा देते हैं, क्योंकि वेक्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ही। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला अगर तुम लोगों ने ध्यान रख लिया, तो समझ लो ये क्वेश्चन 100% सॉल्व होने वाला है। तो एक बार फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं बेटा हम लोग, कि जो शॉर्टेड डिस्टेंस, मतलब SD यहाँ पे लिख देते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। शॉर्टेड डिस्टेंस इसका मतलब निकालने का फॉर्मूला ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो ये फॉर्मूला सभी लोग नोट कर लेंगे और माइंड में रखेंगे। तो इसमें जो भी चीज़ें आई हैं सबसे पहले हम निकाल के रखते हैं, लेकिन ये निकलेंगी कैसे, क्योंकि SD निकालने के लिए हमको A1 B1 A2 B2 पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, हमने जो 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं, उसमें हमने लाइन की इक्वेशन बताई थी कि लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ये होती है, R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। तो यहाँ पे दो लाइन की इक्वेशन है। इसका मतलब सबसे पहला काम, सॉल्यूशन जब भी हम करेंगे इसका, सबसे पहले जो भी गिवन लाइंस होंगी उनका हम
कंपेयरिंग करा लेंगे, ठीक है। मेन जो इक्वेशन होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर से, लेकिन यहाँ 2 लाइन की इक्वेशन है, इसका मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है लाइन की और जो सेकंड इक्वेशन है लाइन की वेक्टर फॉर्म में, तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट की कंपेयरिंग करा देंगे हम किससे बेटा, इक्वेशन फर्स्ट की कंपेयरिंग हम करा देंगे r1 वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे बेटा। और इक्वेशन 2 की जो कंपेयरिंग कराएंगे, वैसे तो हम डायरेक्टली ही करा सकते थे, लेकिन एक क्वेश्चन बिल्कुल सिक्वेंसली चलना चाहिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे एंड इक्वेशन 2 जो होगी उसकी भी कंपेयरिंग कराएंगे बाई r2 वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस यहाँ म्यू ले लेंगे क्योंकि दूसरा स्केलर क्वांटिटी b2 वेक्टर। अब हमको देखो, हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, तुम भी लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, हमको पता है ये a1 है, लैम्डा के पड़ोस में ये चीज़ b1, ये a2, ये b2, तुरंत ही कंपेयरिंग करके हम ये चीज़ें नोट कर लेते हैं कि a1 वेक्टर तुमको जो गिवन है वो है 4i माइनस जे। अब तुरंत ये a2 है, दूसरी वाली लाइन है, तो ये a2 वेक्टर हो गया, साथ ही साथ लिखे ले रहे हैं बेटा i माइनस जे प्लस 2k। अब रही बात जो स्केलर के पड़ोस में है वही तो b है, लैम्डा b1 म्यू b2, इसका मतलब ये b1 है पूरा होल ब्रैकेट और ये पूरा b2। तो यहाँ पे तुरंत नोट कर लेते हैं b1 वेक्टर जो हो गया i प्लस 2j माइनस 3k और b2 वेक्टर 2i प्लस 4j माइनस 5k। आई होप तुम लोगों को कंपेयरिंग से ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं एक बार फॉर्मूले के अकॉर्डिंग b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1, ये एक बार निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे सीधे सीधे आंसर आएगा SD का। तो सबसे पहला हम a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं, क्योंकि ये इजीली तुम्हारा इसी से निकलने वाला है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो a2 माइनस a1 का मतलब क्या हुआ कि a2 वाला जो तुम्हारा वेक्टर फॉर्म है उसको हम a1 वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब देखो हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, चाहना तो तुम लोग यहाँ वैल्यू पुट करके भी पुट कर सकते हो। तो a2 की वैल्यू रही है, a1 की वैल्यू रही है, तो जब a2 से a1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पूरा माइनस, और माइनस जब भी होगा तो जो प्लस है वो माइनस वैल्यू हो जाएगी, जो माइनस है वो प्लस। तो सब्ट्रैक्ट करना देखो, i को i के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i माइनस 4i हो जाएगा माइनस का 3i। तुम लोग वैल्यू पुट करके भी रख सकते हो, हमने डायरेक्ट बताया क्योंकि a2 से a1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो i माइनस 4i माइनस 3i। अब j वाला तो वेक्टर है यहाँ पे माइनस j, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा j, और एक माइनस j दूसरा प्लस j, और जब सेम हो डिफरेंट साइन हो इसका मतलब 0, तो या तो 0j लिख दो या तो j का टर्म लिखना ही नहीं, लेकिन हम लिख देते हैं 0j। और ये आया कैसे है बेटा, ये भी चीज़ तुमको ध्यान होनी चाहिए, माइनस का j, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे a1 से तो माइनस माइनस प्लस j, और माइनस j कैंसिल हो जाएगा, 0j लिख दिया, प्लस 2k, अब k वाला है ही नहीं तो केवल प्लस 2k लिख देते हैं। मतलब इसको हम शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 3i प्लस 2k। तो a2 माइनस a1 तुम्हारा आ गया, मतलब ये वैल्यू तुमको पता हो। अब तुमको मेन निकालना है b1 क्रॉस b2, और बस जैसे ही आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सीधे SD वैल्यू पुट करेंगे, बस आंसर, ठीक। तो यहाँ देखो बेटा b1 क्रॉस b2 निकालना है, और b1 क्रॉस b2 निकालना बहुत सीखा है तुम लोगों ने 11 से भी, वेक्टर वाले चैप्टर से। तो b1 ये b2 ये हमने क्या बताया, पहले i j के अरेंज करते हैं, फिर इनके कोफिशिएंट b1 के 1 2 माइनस 3, b2 का 2 4 माइनस 5। अब क्रॉस करना तो तुम लोगों ने स्टार्टिंग से सीखा होगा, तो i जैसे कि हम लोगों ने डिटर्मिनेंट में भी सीखा है, तो i का जब लेंगे तो i के सामने की रो कॉलम कैंसिल, 2 5 जा माइनस का 10, और माइनस है, और माइनस ऑलरेडी जब रिवर्स होता है तो माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस का 12, ठीक है। अब ये वाला वेक्टर हमेशा माइनस लिया जाता है, यू नो डैट। तो आई नो ये माइनस j, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस 5 माइनस 5, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, अब प्लस के। अब यहाँ पे देखना बेटा 1 4 जा 4, और 2 2 जा माइनस का 4, यहाँ भी के कैंसिल होने वाला है, देखना ये तो बन जाएगा 2i, ये बन जाएगा माइनस 5 प्लस 6 प्लस 1, और माइनस आगे लगा है तो माइनस का j, 1j लिखो या माइनस 1j,
और यहाँ पे k 4 - 4 0, ये तो लिख लो सेटिस्फेक्शन के लिए। लेकिन नेक्स्ट नाइल में हम इसको हटाने वाले हैं 2i - j, चूँकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है आजकल भी, लेकिन जीरो की बहुत वैल्यू है, लगा दो एक के आगे तो 10 100, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, जीरो के मतलब ये टर्म, तो b1 क्रॉस b2 तुम्हारा बेटा ये आ गया। अब हम निकालेंगे तुरंत ही इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालना भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आता होगा। मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो सबसे पहले स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर ही कोफिशिएंट ऑफ i, कोफिशिएंट ऑफ j और कोफिशिएंट ऑफ k अगर है तो उनके स्क्वायर का सम कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 1 है, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे आने वाला है 2 2 जा 4 और 4 √5 हो जाएगा। तो b1 क्रॉस b2 मार्ट कितना आ गया, √5। तो अब हम डायरेक्ट HD में वैल्यू पुट करेंगे, सीधे सीधे तुम्हारा आंसर। तो यहाँ पे देखो HD का फॉर्मूला बेटा हम लोगों ने ये नोट किया था, ये रब कर देते हैं, फॉर्मूला लिखा है तुम्हारा। तो b1 क्रॉस b2 सबसे पहले ये पुट कर देते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर, 2i - j डॉट a2 - a1 हम लोगों ने निकाला है, ये जो ये वैल्यू है, माइनस का 3i प्लस का 2k मैग्नीट्यूड। अब मॉड b1 क्रॉस b2 √5। अब यहाँ पे देखो बेटा डॉट करते हैं, डॉट करना भी आप लोगों को बहुत ही आसानी से आता है कि i का i.1 होता है, हमने जैसे कल बताया था, j.j k.k ये 1 होती है, लेकिन डॉट में डिफरेंट वैल्यू का डॉट करेंगे तो हमेशा 0 आता है। तो यहाँ हम केवल 2i है तो i के साथ डॉट करेंगे, तो 2 3 जा 6, कोफिशिएंट का कोफिशिएंट से कर लिया करो सीधे सीधे, i × i1 होता ही है, तो लिखो या ना लिखो। j यहाँ पे j है ही नहीं, तो इसका मतलब j नहीं है तो j 0 रहा होगा, और j 0 रहा है इसका मतलब -1 की कोफिशिएंट की जीरोस करोगे 0 ही आना है। अब यहाँ पे k नहीं है, यहाँ पे k है, इसका मतलब यहाँ पे k 0 रहा होगा, तो 0 × 2 0, ये भी रहना क्या हो गया होगा, अपॉन में √5। तो हमने देखा कि यहाँ पे कौन सा टर्म नहीं था, यहाँ पे k का टर्म नहीं था तो 0 k लेट कर सकते हैं, यहाँ j का टर्म नहीं था 0 k लेट कर सकते हैं। बहुत लोग जान गए होंगे कि ये कैसे आ गया 0, तो यहाँ समझो। तो यहाँ पे तो हमको पता है j का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ पे जो j है नहीं है j, तो 0 × j लिख सकते हैं, तो -1 × 0 0, ये ऐसे 0 आया है डॉट कराने पे। यहाँ पे k नहीं है तो k को हम ऐसे लेट कर सकते हैं 0 k, यहाँ पर तो k दिया है तो 0 × 2 कोफिशिएंट करेंगे, ये भी 0। तो अब मैग्नीट्यूड से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलती है, यहाँ पे -6 आया है तो मतलब +6 अपॉन √5। लेकिन जब भी डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर तुम्हारी कैसी आ रही है, इरेशनल नंबर, तो तुरंत ही उसका हम क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज, √5। तो योर फाइनल आंसर इज 6 √5 अपॉन 5। चाहो तो यूनिट्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक यूनिट कोई बताई नहीं गई है। तो HD में हमारी तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 √5 अपॉन 5। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि HD का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी वे से तुमको सिखा दिया है हम लोगों ने। तो यहाँ देखना बेटा, HD निकालने का सबसे पहली बात तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले के बाद स्टेप बाय स्टेप अगर हम सॉल्व करें तो सीधे सीधे आंसर ईजिली आ रहा है। तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। सबसे पहले 2 वेक्टर फॉर्म दिए थे, दोनों वेक्टर फॉर्म की हमने कंपेयरिंग करा दी। एक की r1 = a1 + λ(v1) और दूसरे की r2 = a2 + μ(v2). तो हमने बताया कि ये a1 a2 है, इसका मतलब ये a1 a2 हो जाएंगे। ठीक, कंपेयरिंग किया। स्केलर के पास वाला वेक्टर b1 b2, तो यहाँ पे ये b1 ये b2, तुरंत a2 - a1 निकालना, चाहे जिस टाइप का भी क्वेश्चन हो, तुरंत a2 - a1 निकालिए, इतना आ गया। उसके बाद b1 क्रॉस b2 निकाला, और ये निकालने का तरीका कल भी सीखा था, मतलब इससे प्रीवियस वीडियो में भी, जिसमें 10 इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन तुम्हारे हुए थे, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया, हमने क्रॉस निकाला तो इतना आया 2i - j, मैग्नीट्यूड निकाला √5। फिर हमने क्या किया, जो HD का मेन फॉर्मूला होता है b1 क्रॉस b2 a2 - a1 अपॉन में मॉड b1 क्रॉस b2। तो इसमें हमने वैल्यू पुट की 2i - j, जो भी तुम्हारा b1 क्रॉस b2 आया, ये वेक्टर फॉर्म, और इसका a2 - a1 ये वेक्टर फॉर्म, दोनों का डॉट करा दिया। -6 + 0 मतलब -6 फॉर्म में आएगा तुम्हारा, लेकिन हमने बताया माइनस वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो 6/√5 रेशनलाइज किया तो ये आ गया। तो तुम्हारा आंसर जो आया है 6 √5 अपॉन 5।
तो आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन अच्छे से एक बार क्या कीजिए, ये लगाने के बाद 1 से 2 क्वेश्चन अपने आप से ट्राई कीजिएगा। आई होप तुम लोगों के क्वेश्चन 100% श्योर हैं। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी वगैरह में दिए हो, एग्जाम्पलर दिए हो, चाहे आरएस लगा रहे हो, चाहे कोई भी बुक हो, चाहे भी जिस भी एनसीईआरटी का कोई सैम्पल पेपर उठा लो, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजिली सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसके लिए आप खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप से, क्योंकि खुद से अगर मेहनत नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है आजकल। तो जो क्वेश्चन सीख लो उससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन लगा के अपना जो है रिवीजन कर सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन हमने सीख लिया है, पेपर में भी वो क्वेश्चन लग जाना है। तो ये नहीं कि यही क्वेश्चन आना, इस टाइप से क्वेश्चन तुम घर पे इसी टाइप से ढूंढ करके लगा सकते हो। 1 से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और यू नो डैट प्रैक्टिस मेक्स मैन स्ट्रॉन्ग। अगर प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो ये तुम्हारी मैथ 2 मिनट का खेल है, चुटकियों का खेल है। इसमें मतलब 2 मिनट में क्वेश्चन लगते हैं, नहीं आता होगा तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि मैथ क्या है, बहुत ही इजी टॉपिक है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन तब कब लगता है जब कोई चीज़ समझ नहीं आती है। अगर तुमको समझ में आ रहे हो क्वेश्चंस तो कम से कम प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से अच्छे। जो भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डाल रहे हैं अगर एक वीडियो में, तो समझ लो 100% आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार, जय हिंद, सी यू टुमारो।